भागलपुर में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। सुल्तानगंज भागलपुर कहलगांव के पास उफान पर गंगा नदी बीते 24 घंटे में 14 सेंटीमीटर बढ़ा जलस्तर। भागलपुर के राघोपुर में ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार के आवास के सामने तेज कटाव। गंगा नदी में समाया तटबंध का हिस्सा, पूरे इलाके में दहशत का माहौल। बिहार में वीडियो सुरक्षा को लेकर संघ की चेतावनी। काला बिल्ला लगाकर कर रहे विरोध। बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ का प्रदर्शन। राज्य सरकार के सामने रखी 6 सूत्री मांग। नालंदा में कलश शोभा यात्रा के दौरान डीजे पर विवाद। गोलीबारी में एक युवक घायल, 4 लोग तलवारबाजी में घायल। सभी घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में युवक की जमकर पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हथियार के साथ रघुनाथपुर बरारी गांव में धमकी देने पहुंचा था युवक। मधुबनी के लखनौर थाने के बेलही गांव में भूमि विवाद को लेकर हिंसक झड़प। 5 राउंड फायरिंग होने की खबर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों ने बचाई यात्री की जान। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। ट्रेन से उतरने के दौरान बुजुर्ग का बिगड़ा था संतुलन। कैमूर में डीटीओ ऑफिस में 15.96 करोड़ कथित गबन का खुलासा। ऑडिट रिपोर्ट से मचा बवाल। नोटिस भेजने के बाद भी राशि वसूली की कार्रवाई नहीं। मोतिहारी के लखौरा में शिक्षक पर लड़कियों से गंदी बात करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी शिक्षक मोहम्मद साहिल को किया गिरफ्तार। गयाजी में बकाया पैसा मांगने पर कोयला व्यापारी पर फेंका मिर्ची पाउडर। 1 महीने से घर के बाहर बैठे थे व्यापारी धर्मेंद्र सिंह। महिलाओं ने कहा आत्मरक्षा में मिर्ची पाउडर से किया हमला। भागलपुर के नवगछिया बेहपुर प्रखंड में अवैध आरा मिल संचालन पर एक्शन। बभनगामा बाजार में 3 अवैध आरा मिल सील। कीमती लकड़ियों को भी किया जब्त। मोतिहारी के कल्याणपुर पुलिस ने 2 बदमाश को किया गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट में दोनों चल रहे थे फरार। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच मारपीट और गोलीबारी। एक युवक गंभीर रूप से घायल। एनएमसीएच में कराया गया भर्ती। नवादा के खनवा स्कूल परिसर में बरामदे से किशोर का शव बरामद। गोलू के सिर और गाल पर मिले चोट के निशान। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी चौकी। अब तक नहीं हो सकी पहचान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में करंट लगने से 15 साल की किशोरी की मौत। दबंग किसान ने केले के खेत में लगाया था बिजली का करंट। गोपालगंज में मक्के की खेत में बुजुर्ग का शव बरामद। मांझा थाने के बलुआ टोला की घटना। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा के सदर अस्पताल की लापरवाही के कारण घायल छात्र की मौत। परिजनों ने इलाज में देरी का लगाया आरोप। ट्रैक्टर की टक्कर से घायल हो गए थे पीयूष कुमार। बिहार बंद के दौरान मचे बवाल के बाद ताबड़तोड़ एक्शन। पटना सहित पूरे बिहार में 23 एफआईआर। 450 लोग गिरफ्तार किए गए। सिवान में AK-47 से फायरिंग करने वाला आरोपी जवान सस्पेंड। गोपालगंज में पथराव मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई के बाद भेजा जेल। मोतिहारी के रामगढ़ थाना पुलिस ने हत्याकांड के फरार आरोपी के घर चिपकाया इश्तेहार। सरेंडर नहीं करने पर आगे होगी कुर्की की कार्रवाई। पटना सिटी के एनएमसीएच में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पड़ी मरीजों की परिजनों की परेशानी। घंटों लाइन में लगे रहने को मजबूर परिजन। कुव्यवस्थाओं के कारण लोगों में दिखी काफी नाराजगी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन का बड़ा बयान। नियुक्ति में विवादों पर एल खियांगते ने खुद पर लगे आरोपों को किया खारिज। सीट बेचने के मामले पर जांच की कही बात। जेपीएससी घोटाले में चल रही सीआईडी जांच पर उठे सवाल। सरयू राय ने जेपीएससी की जांच पर खड़े किए सवाल। वित्त मंत्री ने सरयू राय पर किया पलटवार। मुंगेर के बरियापुर में महिला की संदिग्ध मौत। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शिवहर के तरियानी पुलिस ने देसी कट्टा के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। पहाड़पुर पथ पर आपराधिक योजना की तैयारी में थे आरोपी। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी पुलिस ने शराब कारोबारी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। करीब 2000 लीटर देसी शराब के साथ 4 भट्टी ध्वस्त। छापेमारी के दौरान 6 कारोबारी को किया गिरफ्तार। शेखपुरा के मछली बाजार में चाकूबाजी की घटना के बाद जांच तेज। डीएसपी के मुताबिक लोहे के रॉड से किया गया हमला। 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में दुकान के
दुकान से गैस सिलेंडर की चोरी करते आरोपी गिरफ्तार। रंगे हाथ पकड़ने के बाद पुलिस ने की जमकर पिटाई। दाऊद थाने के लखन मोड़ की घटना। हजारीबाग में रांची पटना 4 लेन के पास युवक का शव मिलने से सनसनी। 2 दिन पहले घर से निकले थे युवक। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना के खुसरूपुर थाने के लोदीपुर गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत। पति के साथ ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। सीतामढ़ी के सोनबरसा में 3,333 लीटर शराब जब्त किया गया। मजिस्ट्रेट की निगरानी में की गई कार्रवाई। आगे भी जारी रहेगा अभियान। दानापुर के फुलवारी शरीफ में कुआं में गिरने से व्यक्ति की मौत। भगवानपुर के रहने वाले थे मनोज राम। मृतक के परिवार से मिला मुआवजा। पूर्वी चंपारण में बेटे ने संपत्ति विवाद में मां की हत्या की। डुमरिया घाट थाना इलाके की घटना। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में सन की पोते ने पैसों के विवाद में दादी की हत्या की। ओबरा थाने के लोकन बिगहा गांव की घटना। जांच में जुटी पुलिस। खूंटी में गायत्री नगर में मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने की खुदकुशी। किराए के मकान में पंखे से लटका मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। गुमला में अवैध बूचड़खाने में मिला प्रतिबंधित मांस। हिंदू संगठनों में आक्रोश। प्रशासन ने बूचड़खाने को दोबारा किया सील। गढ़वा में वन भूमि पर पौधे लगाने को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प। 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। गांव में तनाव का माहौल। आरा में झाड़ियों से बेहोशी की हालत में मिली महिला। पर्स से सिंदूर, चावल और कई सामान बरामद। इलाज के लिए भेजी गई सदर अस्पताल। समस्तीपुर के ताजपुर हत्याकांड मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। देसी पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस के साथ 2 अपराधियों को दबोचा। पटना में अवैध शराब के खिलाफ बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 लाख के अंग्रेजी शराब के साथ 2 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। यूपी से लाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप। चाईबासा सदर अस्पताल में खून दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा। ग्रामीणों से शातिर ने ठगे 4700 रुपए। रंगे हाथ पकड़ाया आरोपी। पूछताछ में जुटी पुलिस। साहिबगंज में सड़क नहीं होने का खामियाजा भुगत रहे पीराचक के लोग। खटिया पर अस्पताल ले जाई गई गर्भवती महिला। इलाज में देरी से मौत। लोगों की मांग पक्की सड़क जल्द बनाए सरकार। बोकारो के बिरमो में कोयला चोरी रोकने पर गहराया विवाद। युवक की बेरहमी से पिटाई के आरोप में हंगामा। सीआईएसएफ का आरोप से इनकार। जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर प्रभाकर सिंह हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। हत्या के लिए 3.5 लाख की दी थी सुपारी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी में निर्माणाधीन बिल्डिंग से कूदकर युवती की मौत। परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या का लगाया आरोप। जांच जारी। पटना सिटी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को किया गिरफ्तार। मौके से 5 मोटरसाइकिल भी बरामद। गोपालगंज में फंदे से लटकता मिला नवविवाहिता का शव। मायके पक्ष ने दहेज के लिए हत्या की जताई आशंका। मोतिहारी में राजाराम पुल के पास युवती का शव मिलने से हड़कंप। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र में नहर में 78 साल की महिला का शव मिलने से सनसनी। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी। वैशाली के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के आरोप में महिला की पिटाई। घायल महिला का इलाज जारी। परिजनों ने करंट लगने से मौत की कही बात। सासाराम में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट की वारदात। बंदूक की नोक पर 10 लाख के आभूषण की लूट। 6 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। देवघर पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर साइबर गिरोह। साइबर पुलिस का झांसा देकर लोगों से करते थे लूटपाट। हथियार और कारतूस के साथ 10 सदस्य गिरफ्तार। मधेपुरा में कोरेक्स शराब सिंडिकेट का खुलासा। 1170 बोतल प्रतिबंधित कोरेक्स और 56 बोतल विदेशी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान शराब से भरे एक मिनी कंटेनर को किया जब्त। 1271 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक परिवार पर बोला हमला। परिवार के 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। गोपालगंज में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर सब्जी कारोबारी से 3 करोड़ की ठगी। पीड़ित ने एसपी से न्याय की लगाई गुहार। गुमला सदर थाना क्षेत्र में 3 साल की बच्ची का शव नदी से बरामद। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी।
पूर्णिया के सरसी थाना में ससुराल पक्ष द्वारा युवक की पीट-पीटकर हत्या मामले में खुलासा। मामले में 5 अभियुक्त गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई जारी। छपरा में बिहार बंद के दौरान हिंसा में उपद्रवियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, फोटो जारी कर पहचान करने की अपील। जामताड़ा में प्रेम प्रसंग में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप में एफआईआर दर्ज, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठग के आरोपी को किया गिरफ्तार। बिजली बिल अपडेट के नाम पर फर्जी एपीके फाइल भेजकर की थी साइबर ठगी। जमुई के कोहबरवा झाझा सड़क मार्ग पर कार और बाइक की भीषण टक्कर, हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। गुमला बॉक्साइट ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार 3 युवक घायल, आदर बाजार की ओर जा रहे थे सभी गंभीर हालत में, एक का सदर अस्पताल रेफर। औरंगाबाद में सोन नदी में डूबने से 2 लड़की की मौत, बारून थाने के गुठौली गांव की घटना के बाद गांव में पसरा सन्नाटा। बोकारो स्टील प्लांट में कर्मी की ड्यूटी से घर लौटते समय हादसे में मौत, घटना के बाद बीसीसीएल प्रबंधन ने मृतक के आश्रितों को नियोजन का ऑफर लेटर सौंपा। सासाराम में सड़क हादसे में स्कूटी सवार व्यक्ति की मौत, ओवरटेक के दौरान ट्रक का टायर फटने से हादसा। गोपालगंज में घास काटने के दौरान किसान को सांप ने डसा, परिजनों में मची अफरा तफरी। गोपालगंज में बकाया मजदूरी के विवाद में मारपीट, एक ही परिवार के 5 लोग घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना सिटी के सरमेरा 4 लेन के पास बेकाबू ट्रक से कुचलकर बाइक सवार दंपति की मौत, परिजनों ने सड़क पर उतरकर किया हंगामा। सरायकेला में NH 33 गोल चक्कर के पास पेट्रोल टैंकर में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बांकीपुर उपचुनाव के लिए कल थम जाएगा प्रचार का शोर, नितिन नवीन और तेजस्वी यादव का रोड शो, अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए झोंकी ताकत। सीएम सम्राट चौधरी ने नालंदा में दही और लस्सी प्लांट का किया शिलान्यास, 27 करोड़ की लागत से होगा निर्माण, हर दिन 20 मीट्रिक टन दही लस्सी का होगा उत्पादन। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बखोरापुर काली मंदिर में की पूजा अर्चना, बिहार की समृद्धि और उन्नति की कामना, मंदिर ट्रस्ट की ओर से नीतीश कुमार का किया गया स्वागत। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा लालू प्रसाद की विरासत को तेजस्वी यादव संभाल नहीं पा रहे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गोलघर मंडल में एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में किया प्रचार। प्रशांत किशोर के वार पर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने किया पलटवार, कहा हार के डर से अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे पीके क्या व्यवसायी राजनीति में नहीं आ सकते। बांकीपुर उपचुनाव पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद उल्ला का बड़ा बयान, कहा बीजेपी तोड़ेगी अपना पिछला रिकॉर्ड, 50,000 से ज्यादा मतों से होगी जीत। पटना में आम वोटर परिषद ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से की मुलाकात, अन्नपूर्णा सामाजिक भोजनालय स्वास्थ्य योजना का रखा प्रस्ताव, प्रत्येक वार्ड में भोजनालय खोलने की मांग। सासाराम में सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस, समाहरणालय से शहीद भगत सिंह स्मारक तक निकाला गया जुलूस। सिमडेगा में निकाली गई गौ सम्मान यात्रा, डीसी को सौंपा गया ज्ञापन, गौ सेवा के लिए मंत्रालय खोलने की मांग। मधेपुरा में 3 पंचायतों की जीवन रेखा सड़क हुई जर्जर, ग्रामीणों ने उठाई निर्माण की मांग, कार्रवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी। शेखपुरा में ऑनलाइन ठगी के खिलाफ जागरूकता अभियान, अधिकारियों ने छात्रों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग की दी जानकारी। सासाराम के शिवसागर थाने के कुरुप गांव में लगा पंचायत विकास शिविर, डीएम ने बिहार में चल रही योजनाओं की दी जानकारी, आम लोगों की सुनी गई समस्याएं। दानापुर के खगौल में कालजयी लोक नाट्य कबर खिचोर का आयोजन, कलाकारों ने अपने जीवंत अभिनय से बताई पलायन की पीड़ा, दर्शकों ने पूरे नाटक का लिया भरपूर आनंद। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में मुक्का मार 3 दिवसीय ट्रेनिंग की शुरुआत, छात्रों को दी जाएगी मुक्का चलाने की ट्रेनिंग। भारत की कला को विदेशों में सम्मान, झारखंड की सोहराय कला का दक्षिण कोरिया में छाया रंग, विदेशी प्रदर्शनी में लगी हजारीबाग के मानिकचंद की पेंटिंग। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने के बाद भारत पहुंचे झंडू कुमार, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, पुरुषों में हैवीवेट स्पर्धा में जीता ब्रॉन्ज।
संसद परिसर में धर्मेंद्र प्रधान का जोरदार स्वागत। एनडीए सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान का किया स्वागत। इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे प्रधान। पेपर लीक पर मोदी सरकार सख्त, परीक्षा संशोधन बिल लोकसभा में पेश। मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया बिल। पेपर लीक रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किया 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन। इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकणी को बनाया गया टास्क फोर्स का हेड। पीएम बोले, संसद में कठोर कानून बनाने की है तैयारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोपों पर गृह मंत्रालय तैयार कर रहा डिटेल रिपोर्ट। सूत्रों से खबर, हर पहलू की जुटाई जा रही जानकारी। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। कांवड़ रूट पर शराब और मांस की दुकान रहेंगी बंद। कांवड़ यात्रा में विशेष साफ सफाई के निर्देश। यूपी के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर दर्दनाक हादसा। 2 कारों की आमने सामने जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौत। कारगिल विजय दिवस पर लद्दाख के द्रास में भारतीय सेना ने दिखाया दम। उबड़ खाबड़ जगहों पर तुरंत पहुंचने वाली रफ टेरेन व्हीकल का किया प्रदर्शन। दिल्ली में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आगाज। 25 देशों के खिलाड़ियों ने की शिरकत। समारोह में सीएम रेखा गुप्ता, शिक्षा एवं खेल मंत्री आशीष सूद रहे मौजूद। पीओके में आर पार की लड़ाई तेज। विद्रोहियों ने मुजफ्फराबाद कूच का किया ऐलान। शहबाज शरीफ और मुनीर सेना की टेंशन बढ़ी। तेजी से भड़कती जा रही है स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग। स्पेन के पीएम सांचेज ने बताया, देश के लिए बड़े संकट का काल। फ्रांस के जंगलों में लगी भीषण आग हुई बेकाबू। मशहूर टूरिस्ट प्लेस कैप फेरेट में भी जारी किया गया अलर्ट। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए 2.25 लाख लोग। कच्चे तेल की कीमतों में 5% से ज्यादा की आई गिरावट। ट्रंप के ईरान पर हमले रोकने के फैसले के बाद दाम गिरे।